बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, तौहीद में पूर्ण विश्वास। मतलब मुसलमान शब्द मुसल्लम ईमान शब्द से निर्मित हुआ है। मुसल्लम ईमान शब्द का तात्पर्य है पूर्ण आस्था। दूसरा पॉइंट है नमाज। आप लोग देखते होंगे आसपास, अगर आप लोगों के आसपास अगर मस्जिद होगा तो वहाँ पर कई बार माइक लगाए हुए होते हैं और अल्लाह बोलते रहते हैं वे लोग। तो इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, वही करते हैं ये लोग, ठीक है। तो नमाज बोलते हैं उसे, जो ये लोग 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भगवान का नाम लेते हैं, अपने अल्लाह का नाम लेते हैं। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई ये क्या है, कैसे। तो अब हम लोग मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें अब जान रहे हैं इनके बारे में। तो नमाज जो ये लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में मुस्लिम धर्म का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ध्यान से सुनिएगा, जो नमाज होता है इनका, ठीक है, नमाज करते हैं लोग, यह जो है मुस्लिम धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मुसलमानों का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे 5 बार नमाज पढ़ें, और पढ़ते भी हैं। तीसरा ज़कात। ज़कात का मतलब होता है दान, ठीक है। मुसलमानों का तीसरा धार्मिक कर्तव्य यह है कि वे अपनी आय का कुछ भाग गरीबों और फकीरों को दान करें और पुण्यार्थ संस्थाएं चलावें। चौथा क्या है, रोज़ा। आप लोग अगर आपके साथ कोई साथी अगर मुस्लिम में अगर पढ़ता हो तो भी उसने बताया होगा कि मैं रोज़ा रखा हूँ। मतलब कुछ खाते पीते नहीं हैं ये लोग, ठीक है, शायद थूक भी नहीं लीलते हैं ये लोग, तो रोज़ा उसे कहते हैं। तो रोज़ा में इस प्रयोजन के लिए रमज़ान का महीना सबसे पवित्र माना गया है, ठीक है। रमज़ान के महीने में ये लोग अपना रोज़ा वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो इनकी पुस्तकों में लिखा है, वही ये लोग अपना पालन करते हैं, ठीक है। मुसलमान लोग अपने मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म की जो पुस्तकों में जो लिखा गया है, जो पुराने लोग कह गए हैं, जो पुस्तकें लिख गए हैं, उनका ये लोग पालन करते हैं। अब 5वां है हज, तीर्थ यात्रा। मतलब इस्लाम का यह अंतिम स्तंभ है। क्या? हज, मतलब तीर्थ यात्रा बोलते हैं इसको, और इनके शब्दों में ये लोग हज बोलते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं बोलते हैं। मुस्लिम लोगों के मुंह से आप हज ही सुनोगे, ये लोग बहुत मुश्किल ही हिंदी में बोलेंगे आपसे, मतलब तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं।